नमस्ते मित्रों। मैं अपने नवराम गाथा के अब उस खंड में आ चुका हूँ जहाँ पर लोकापवाद उठता है कि सीता जी तो रावण की लंका में रहकर आई हैं, फिर भी यहाँ पे रह रही हैं, तो इससे संबंधित है। राम जी के राज्याभिषेक के कई मास बीत चुके हैं, सब लोग सुखी हैं, लेकिन लोगों के मन में एक वो लोकापवाद उठता है कि सीता जी जो है रावण की लंका में 10 मास से अधिक समय बिता कर आई हैं। तो आगे चल कर के भविष्य की नारियां भी ये न कहने लगें कि जब वो 10 वर्ष बिता करके रानी बन सकती हैं तो क्या हम 2 दिन 4 दिन भी इधर उधर नहीं रह सकते हैं। यद्यपि जनता के मन में सीता जी के प्रति कोई संदेह नहीं, उनका चरित्र पे उनको कोई संदेह नहीं, उनका चरित्र पावन है, किंतु लोगों के मन में एक भय है भविष्य को लेकर के कि भविष्य की स्त्रियां जो दुष्ट स्वभाव की होंगी ये कहेंगी कि ये देखो वो 10 महीने लंका में नहीं तो उनको स्वीकार कर लिया गया, हम 2 दिन 4 दिन या 5 दिन इधर उधर रह लिए तो हमें स्वीकार नहीं किया जा रहा है, हमें भगाया जा रहा है। तो वो आदर्श लोग बताएंगे इनको, इसलिए जनता के मन में ये लोकापवाद चलता है। राम जी भद्र नामक अपने एक गुप्तचर को भेजते हैं कि राज्य की दशा क्या है ज्ञात करके आओ। भद्र जाता है तो देखता है चौपालों पे ये भी एक चर्चा चल रही है, वह तो सन्न रह जाता है। राम जी को वह बताता नहीं, कहता है आप स्वयं चलिए और सुन लीजिए। जब वो जाते हैं तो वो भी सुनते हैं तो वो भी सन्न रह जाते हैं, किंतु उनके लिए असमंजस की स्थिति ये रहती है कि प्रजा जो है अब भी उनके प्रति जो है विद्रोह के भाव नहीं है, सम्मान कर रहे दोनों लोगों का। उनके मन में बस आदर्शों का भय कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि सीता जी का उदाहरण देखकर दुष्ट स्त्रियां इसका लाभ उठाएंगी। तो उसी पर अब वो लोग जब चौपाल से चले जाते हैं बात करके तो रामचंद्र जी घर की ओर चलते हैं। तो उस समय की उनकी मनोदशा का वर्णन है इस गीत के माध्यम से। आपको तो ज्ञात ही है मैं बहुत ही खराब गायक हूँ, लेकिन फिर भी गा रहा हूँ। आज चरण हुए कितने भारी, मन में मंथन करें खरारी, बल विवेक सब व्यर्थ है मेरे, हुई कलंकित नारी हमारी। आज चरण हुए कितने भारी, मन में मंथन करें खरारी, तात वचन के अनुपालन में मैंने सिंहासन ठुकराया, नैतिकता संग 14 संवत मैंने निज बनवास बिताया, भले हरण हुआ वैदेही का, रत्ती भर नहीं क्रोध दिखाया, किया विजय लंका का मैंने, किंतु नहीं विध्वंस मचाया, मारे गए बहुत दानव गण, रहीं सुरक्षित राक्षस नारी। आज चरण हुए कितने भारी, मन में मंथन करें खरारी, शूर्पणखा ने स्वयं ही आकर हमको जब प्रस्ताव सुनाया, पर मैंने मर्यादा पाला, भली भांति उसको समझाया। शूर्पणखा और 10 कंधर ने एकमात्र प्रतिशोध ही पाला, वैदेही के अंक अकारण हरण कलंक नीच लिख डाला, बिन अपराध मेरी वैदेही, कटुवचनों से जाए संहारी। आज चरण हुए कितने भारी, मन में मंथन करें खरारी, हे विधि बहुत कठिन होता है, मर्यादा पथ पर चल पाना, मर्यादा के पथ पर चलकर धर्म ध्वजा नभ में फहराना, धर्म ध्वजा को उन्नत करके जग में एक आदर्श बनाना, इन सब से भी कठिन है होता स्वयं एक आदर्श कहाना।
जग में महाअसंभव होता, आदर्शों के दोष छिपाना। यदि न रेही आदर्श बने तो पाता है विपदाएं भारी। आज चरण हुए कितने भारी, मन में मंथन करें खरारी। हे विधि मुझको आप बताएं, क्यों इतना हत भाग्य बनाया। जो पूजे जग भर की नारी, उसकी नारी को हरवाया। भाग्य मेरा लिखने से पहले एक बार तो ध्यान लगाते। सीता जैसे सती चरित पर हरण कलंक तो न लगवाते। लंका में बंदी बनीताएं, यह संदेश मैं जैसे पाता। लंका में बंदी बनीताएं, यह संदेश मैं जैसे पाता। वैदेही मेरे साथ ही होती, मैं रावण को मार गिराता। शपथ उठाकर हूँ मैं कहता, शपथ उठाकर हूँ मैं कहता। होते साक्षी स्वयं त्रिपुरारी, आज चरण हुए कितने भारी। मन में मंथन करें खरारी। जय सनातन, जय श्री राम। यह कविता, यह गाना 18 जनवरी 2026 को लिखा गया था और आज इसका रिकॉर्ड जो है 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी के अवसर पर किया जा रहा है। जय सनातन, जय श्री राम।